वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस अभी तक के कंफ्यूज करते आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, यानी 1 साल के अंदर 7% ब्याज हमें मिलेगा। तो ये मूल्य जो है वो 28% कितने समय में हो जाएगा? यानी 1 वर्ष के अंदर ये कितना हो रहा है? 7% बढ़ रहा है। तो 28% बढ़ने के लिए इसमें कितना टाइम लगेगा? तो हम सीधे से देख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 28% डिवाइडेड बाय 7%, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 4 साल के अंदर, 4 वर्ष के अंदर ही क्या हो जाएगा? 28% बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दे रखा है एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर 20% है, तो वो निश्चित समय ज्ञात कीजिए। यानी 5 गुने कितना साल के अंदर हो रही है। तो इस चीज़ को अगर हमें देखना है, तो हमें पता है अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करें तो वो 6 गुना हो रहा है। यानी हो क्या रहा है, सीधे हमें 5 रुपये जो है वो ब्याज मिल रहा है। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि अगर 6 गुना कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो वो 5 गुना बढ़ रही है, यानी ब्याज जो है वो 5 गुना बढ़ रहा है। एक तो वो खुद है जो हमने इन्वेस्ट किया है, और 5 हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, तभी जाकर वो 6 गुना हो रही है। इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कोई चीज़ 10 गुना हो रही है, यानी वो कितना इंक्रीज होगी? +9, यानी 9 गुना जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर 13 गुना की बात करें, अगर 13 गुना हो रही है, मतलब 12 गुना जो है वो बढ़ रही है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखें कि 6 गुना हो रही है, यानी 5 गुना हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर हम इसे प्रतिशत में देखें, तो 2 गुना 200% होता है, तो ऐसे ही 5 गुना जो है वो कितना हो जाएगा? 500%। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। 1 साल के अंदर जो है वो 20% बढ़ती है, तो कितने साल के अंदर ये 500% हो जाएगी? अगर हम इसको सॉल्व कर दें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, और 2 से इस 25 टाइम्स ये 50 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 25 साल। यानी 25 साल के अंदर ये जो राशि है वो 6 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया हुआ है, और इस तरह के हम 2 क्वेश्चंस करके देख चुके हैं। तो आप बैठने की बजाय इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख गए। यहाँ दे रखा है 1 साल के अंदर जो है धन वो 44% बढ़ रहा है, तो 12 गुना कितने दिन में हो जाएगा? है ना, 12 गुना यानी 11 गुना वो बढ़ जाएगा, तभी तो 12 गुना होगा। 1 गुना तो उसने खुद ने ही इन्वेस्ट किया है, तो 11 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा? तो गुना की बात करें तो 11 गुना हो रहा है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये 1100% हो जाएगा। और 1 साल के अंदर 44% हो रहा है, तो कितने साल के अंदर ये 1100% हो जाएगा? सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए मैं करके बताता हूँ। 11 एकम 11, 2 जीरो ही हो गए, 11 चौक 44। 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, यानी 25 साल के अंदर ये जो धन है वो 12 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। 8% साधारण ब्याज की दर, यानी 1 साल के अंदर 8% जो है वो हमारा धन बढ़ेगा। खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाएगा? यहाँ पर अगर प्रतिशत होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते। तो इसको अगर हम देखें, 7/5 हो रहा है, मतलब इसका ये है कि 5 रुपये अगर हमने इन्वेस्ट करे हैं, तो 7 रुपये बन जाते हैं। यानी कितना बढ़ेगा वो धन? 2 रुपये उसको बढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसको प्रतिशत में बदल लें, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। उसको हम कैसे प्रतिशत में बदल सकते हैं? 100 का गुणा करें, प्रतिशत का चिन्ह लगा लें। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी कितना हो गया? 40%। अब बताइए, क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन जैसा हो गया या नहीं हो गया? अब आप आसानी से कर सकते हैं इसको। 1 साल के अंदर 8% बढ़ रहा है,
तो 40% कितने साल में बढ़ेगा? इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 पंजे 40, यानी कितने साल के अंदर हो जाएगा? 5 साल के अंदर ये 7/5 गुना हो जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, बल्कि क्वेश्चन को अभी सीख कर ही जाएं। टाइप 2 की तरफ चलते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, कोई राशि 12 साल में 4 गुना हो जाती है, तो कितने साल में वो राशि 10 गुना हो जाएगी, है ना? और यहाँ इस चीज़ को हम समझें, 4 गुना हो जाती है यानी 3 रुपए ब्याज बन रहा है उसका, 3 गुना वो बढ़ रही है। कितने साल में बढ़ रही है? 12 साल के अंदर हो रही है ना? अब कितने साल में वो राशि 10 गुना हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी मतलब उसको ब्याज कितना मिलेगा? 9 गुना यानी 9 रुपए। तो यहाँ से हमें ये पता करना है कि कितने साल के अंदर ये ब्याज 9 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 3 रुपए ब्याज जो है वो 12 साल के अंदर मिल रहा है, यानी 4 गुना हो रहा है। तो ये 9 रुपए ब्याज जो है वो कितने साल के अंदर हो जाएगा? तो यहाँ अगर हम 4 का गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। तो 9 चौक कितना हो गया? 36, यानी 36 साल के अंदर ये जो राशि है वो 10 गुना हो जाएगी, यानी 9 गुना बढ़ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना? ये चीज़ अगर कही गई है कि 5 गुना राशि हो गई है, इसका मतलब ये है कि वो 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना हमें ब्याज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। 8 साल में 5 गुना कोई राशि हो रही है, तो उसी दर पर कितने साल में वो 20 गुना हो जाएगी? मुझे यकीन है अब ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर कर देख सकते हैं और आपसे ये बन भी जाएगा। आप वीडियो को पॉज़ करके इसको करके देखिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 5 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 4 गुना ये बढ़ेगी, यानी 4 रुपए ब्याज मिल रहा है अगर हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो। और कितने साल के अंदर? 8 साल के अंदर। अब ये 20 गुना होना है, यानी 19 गुना बढ़ाना है हमें इसको। तो कितने साल में होगी? यहाँ दिख रहा है हमें 4 रुपए ब्याज 8 साल में मिल रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी अगर हम 2 का गुणा कर दें, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। कितने साल के अंदर हो जाएगा ये? 20 गुना 38 साल के अंदर। ये हमारा आंसर होगी। अब आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज़ कीजिए और उसको करके देखिए। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ दे रखा है 39 साल के अंदर 40 गुना हो जाता है कोई भी धन। 39 गुना हो जाता है, इसका मतलब 40 गुना हो जाता है, मतलब 39 गुना बढ़ गया कितने साल के अंदर? 39 साल के अंदर। यहाँ दे रखा है उसी दर पर कितने साल के अंदर 20 गुना होगा? 20 गुना होगा मतलब 19 गुना बढ़ेगा, है ना? तो यहाँ दिख रहा है 39 रुपये बनने में 39 साल लग रहे हैं, मतलब 1 रुपया बनने में 1 साल लग रहा है। तो 19 गुना बनने में क्या होगा? 19 साल लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है 10 साल में कोई राशि जो है वो 5 गुना हो जाती है, और उसी दर पर 40 साल में वो राशि कितने गुना हो जाएगी? अब उल्टा दे रखा है ना, तो हम इसको देखते हैं कि 10 साल के अंदर ये जो राशि है 5 गुना हो जाती है, इसका मतलब 4 गुना ये बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 1 साल में क्या होगा? 4/10 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें 40 साल में निकालना है तो दोनों साइड 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी 40 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 4 ज़ा 44, और ये 4 और 4 बचा है, 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 16। यानी कितने टाइम्स हो जाएगा ये? 40 साल के अंदर 16 गुना इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब गुना की बात कही है 40 साल के अंदर, तो हम इसमें एक प्लस करेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो उसने जोड़ ही रखी थी। तो कितना, एक तो उसने इन्वेस्ट किया है और 16 रुपये इंक्रीज हुआ है, तो टोटल जो है वो 40 साल के अंदर कितना हो जाएगा? ये 17 गुना हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। एक क्वेश्चन और कर कर देख लेते हैं इसी तरह का। 6 साल में 3 गुना हो जाती है, यानी 6 साल के अंदर कोई राशि है वो 3 गुना हो रही है, यानी इसका मतलब ये है वो 2 गुना बढ़ रही है ना? तो 1 साल के अंदर क्या होगा? 1 साल के अंदर जो है वो 2/6 गुना बढ़ेगी।
तो 18 साल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, यानी 6 गुना वो इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है यानी इंक्रीमेंट हो रहा है उसका। तो 18 साल के अंदर जो है वो कितने गुना हो जाएगी ऐसा पूछ रखा है हमें। तो यहाँ पर 1 रुपया उसने इन्वेस्ट किया और 6 गुना इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना हो गया 7। तो हमारा आंसर जो जाएगा वो 18 साल में यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 गुना हो जाएगी वो राशि। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पीडीएफ दे रखी है जिसको आप होमवर्क कर सकते हैं, और ताकि आप सभी तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ।